अतुल सुभाष केस में और एक शॉकिंग चीज़ ये है कि इतना सब होने के बाद भी बच्चे की कस्टडी माँ को दी गई है और इट इज़ शॉकिंग राइट बिकॉज व्हाट इज़ द सेफ्टी ऑफ दैट किड एट दिस पॉइंट इन टाइम फिजिकली जाने दीजिए मेंटली भी उस बच्चे का कितना सेफ्टी होगा फ्यूचर में उसकी कोई गारंटी नहीं है क्यों जी। हमारा लॉ ऐसा है कि इवन इफ द मदर इज़ ऑन द रॉन्ग साइड अलेजिडली या उसके बावजूद भी कस्टडी हमेशा माँ को मिलती है लॉ निर्धारित है अविनाश। 5 साल से छोटे बच्चे का जो गार्जियन है, नेचुरल गार्जियन है, वो हमारे कानून के हिसाब से मदर है। इवन इफ वो द फादर इज़ मोर केपेबल बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल गार्जियन मदर है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, अगर कस्टडी डिस्प्यूट में जाती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग वो महिला को ही दी जाएगी, एज लॉन्ग एज वो लेना नहीं चाह रही हो। अगर वो खुद बोले कि मुझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की लेनी ही नहीं है, इसके पिता रख सकते हैं इसको, तब वो अलग बात है। बट अदरवाइज अगर कोर्ट में लड़ाई हो रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट कस्टडी जो है महिला को ही जाती है, मदर को ही जाती है। 5 साल से ऊपर का अगर बच्चा है तो फिर उसमें कोई और चीज़ें देखी जा सकती है, मतलब ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। बट यहाँ पे अतुल सुभाष के केस से ही मैं डिस्कशन करते हुए एक बात बोलूँगी कि ठीक है, मान लिया कानून है, समझ सकते हैं हम, माँ है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट कह रहे हैं कि बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहा है, और ठीक है, वो भी समझ जाने वाली बात है। लेकिन अगर आपका जो मतलब डिसीजन मेकिंग जो है वो अगर इस चीज़ में रूटेड है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, 3 साल के बच्चे को निकिता सिंघानिया बोर्डिंग स्कूल में डाल देती है, ये कौन सा वेलफेयर है चाइल्ड का? और वही माँ सिर्फ अब इन मुकदमों से बचने के लिए उस बच्चे को यूज़ कर रही है। अपनी बेल पिटिशन में भी वो ये कह रही है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना है और बच्चे की कस्टडी का जो केस है उसमें अटेंडेंस देनी है, वहाँ पे भी इस ग्राउंड को यूज़ कर रही है बच्चे को। तो उस बच्चे की सिक्योरिटी और सेफ्टी क्या है?